अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, क्लास 9th, सब्जेक्ट फ़िज़िक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन करे थे, ठीक है, एंड हो गया था। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास ऑफ अर्थ। ये हम बुक से ही करते हैं, सिंपल है ग्रेविटेशनल, क्योंकि जो पिछला लॉ किया था हमने, कौन सा लॉ, ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ठीक है। इसमें हमारे पास जो एंड पे इक्वेशन आई थी एफ जी इज इक्वल टू जी m1m2/r²। तो सेम इसी तरह से हमारे पास क्या है, मास ऑफ अर्थ भी है। तो मास ऑफ अर्थ हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हम जिसका मास m0 ले लेंगे, बी प्लेस ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस पे रखा हुआ है। और दूसरा मास किसके, हमारे पास दो तरह के मास हैं, एक जो सेंटर मास ऑफ अर्थ आ जाता है, और दूसरा उस ऑब्जेक्ट का, उन दोनों के दरमियान का जो सेंटर है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बॉडी एंड द अर्थ इज़ इक्वल टू द रेडियस, ठीक है। उसको हम आर ई ले लेते हैं। कौन सा डिस्टेंस, जो सेंटर क्या है, बिटवीन द सेंटर ऑफ बॉडी एंड अर्थ और उस बॉडी के सेंटर्स के दरमियान का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, उसको हम उसका रेडियस या आर ई ले लेते हैं। और एम ई जो है वो उसको हम मास ऑफ अर्थ ले लेते हैं। एफ जी जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से ले लेंगे, जैसे एफ इज़ इक्वल टू जी m1m2/r² था, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ जी इज़ इक्वल टू जी m0 आर ई स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और हमें पता है कि यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है, ठीक है। तो एफ़ हमारे पास किसकी इक्वल होता है, जब वेट आ जाता है, तो या फिर हम कह हैं ग्रेविटी की बात आ जाती है, वहाँ पे क्या होता है, डब्ल्यू आ जाता है, यानी एफ़ इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ले लेंगे, क्योंकि एफ जी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जी एफ़ इज़ इक्वल टू हमारे पास एम जी आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, ये दोनों दो इक्वेशन है, एक एफ जी इज इक्वल टू दिस वन और एफ जी इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि इनकी एक एक साइड सेम थी। तो कंपेयर करने के बाद क्या हो जाएगा, एफ जी की जगह पे ये एम जी आ जाएगा, एम नॉट जी, ठीक है। क्योंकि ये ग्रेविटेशन है, तो ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, मास ऑफ अर्थ नहीं आएगा। हमने फोर्स बतानी है कि उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है, ये वो फोर्स आ रही है। और दूसरी साइड पे जी m0 me/r² आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट और मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो जी me/re² आ गया। फाइंड क्या करना है, मास ऑफ अर्थ यानी एम ई करना है। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ये जी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से एम ई की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, यार। तो ये कैसे आ जाएगा, एम इज इक्वल टू GRE²/G। ये वाली जो इक्वेशन आ जाती है हमारे पास, ये क्या आ जाता है हमारे पास, इससे हम मास ऑफ अर्थ फाइंड कर लेते हैं। जी जो है स्मॉल जी, इसकी वैल्यू फिक्स होती है कि ये सारी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यू, उनके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। जी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 9.8, और ये जो कैपिटल जी है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि जी की वैल्यू क्या है, 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और फॉर अर्थ वी हैव एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी की वैल्यू 9.8 है मीटर पर सेकंड, या 9.8 न्यूटन पर केजी, ठीक है। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.4 × 10⁻⁶। ये सारी वैल्यू जो है हमारे पास, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये आपको एज इट इज़ याद करनी है, ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में आ जाता है ना, तो आपको ये वैल्यूज़ एज इट इज़ जो है वो डालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आगे ये वैल्यूज़ हम डालते हैं कहाँ पे, ये जो लास्ट में इक्वेशन है, ठीक है, इसमें डालेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। इक्वेशन क्या थी, एम ई इज़ इक्वल टू GRE, जी यानी कि 9.8, और आर क्या आ जाएगा, 6.4 × 10⁻⁶ होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय जी की जगह पे आ जाएगा 6.673 × 10⁻11 तो कुछ ऐसे ही किया हुआ है, होल स्क्वायर है। तो इसका होल स्क्वायर फाइंड किया कुछ ऐसे। यहाँ पे ये आगे जो है ना, ये यूनिट्स कट रही हैं, ये वो यूनिट्स लिखा हुआ है, ठीक है। 9.8 न्यूटन पर के जी, सारी यूनिट्स हैं। मीटर स्क्वायर के साथ कट गया, ये न्यूटन इस न्यूटन के साथ, और ये पर के जी, और ये के जी स्क्वायर है, ठीक है। तो के जी और ये कट क्या, तो ये सिर्फ के जी मास ऑफ अर्थ आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे इनको सिंपली, तो आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻24 kg. This means that if we know acceleration due to gravity g and radius of any planet to star,
प्लैनेट और स्टार वी कैन कैलकुलेट इट, यानी कब हम कर सकते हैं, अगर हमें जी की वैल्यू पता हो, ठीक है, और हमें रेडियस ऑफ अर्थ तो पता था, कहीं का भी जो रेडियस ही फाइंड करना हो प्लैनेट का या स्टार का, तो हम इजीली मास ऑफ अर्थ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे एक बताया हुआ है मास, एक एग्जांपल दी हुई है मास ऑफ जुपिटर, तो ये प्लैनेट की है, तो वहाँ पे भी सारी वैल्यू कांस्टेंट आएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको फाइंड करना है। फिर मास ऑफ मून आ जाता है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टेबल बना हुआ है, इस टेबल को देखें आप, ये डिफरेंट प्लैनेट हैं, ठीक है, इनके रेडियस, इनके मास, यहाँ पे उस पॉइंट पे जी की वैल्यू, ऑर्बिटल पीरियड, ठीक है। देखिए मरकरी आ जाता है, उसका रेडियस, अर्थ ये 637 कुछ ऐसे ही था, ठीक है। ये जुपिटर तो किया हुआ है, सन, ये सन, अर्थ, इस टाइप के जो आ जाते हैं जो कॉमन, तो इनको आपने याद नहीं, बल्कि पूरा टेबल आपने याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा क्लास, आगे हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, इसको हमने देखना है। उसके बाद आ जाएगा ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, फिर वेट चेंज इन विद लोकेशन, ये सारा हम देख रहे हैं, ठीक है। इसको हम नोट्स से देखते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर हेडिंग से आ गया। पिछला टॉपिक जो था वो ज़रा कैलकुलेशन थी, जस्ट वैल्यूज़ डालनी थी। तो अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। पहले तो ये देखते हैं फील्ड क्या चीज़ है। फील्ड कहते हैं उस एरिया को, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आगे आप पढ़ेंगे भी। तो फील्ड एरिया आ जाते हैं, रीजन आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, रीजन अराउंड अ बॉडी वेयर इट अट्रैक्ट एनी अदर बॉडी टूवर्ड इटसेल्फ, या फिर ये आ जाएगा रीजन वेयर अ बॉडी एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फील्ड बाय अनदर बॉडी, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड वो होगी वो एरिया एक बॉडी के अराउंड, ठीक है। ये एक बॉडी है, इसके अराउंड का वो एरिया जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट कर रही है, जहाँ पे उसका असर हो रहा है, तो वो वाला एरिया जो आ जाएगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, इसके ऊपर बॉडी रखी हुई है, तो जहाँ अब देखें इसको छोड़ेंगे तो ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट फ़ौरन से ज़मीन पे आ जाएगी, तो इसका मतलब है ये सारा जो दरमियान वाला जो है, ये सारा यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्योंकि इस पर इफेक्ट हो रही है। तो जहाँ जहाँ तक वो इफेक्ट हो रही है उसको हम कहेंगे कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी। यहाँ पे भी ये इस तरह से भी कर सकते हैं, एक बॉडी जब दूसरी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो वो वाला एरिया भी हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ फील्ड, फील्ड वही, यानी फील्ड क्या चीज़ है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मासेस क्रिएट ग्रेविटेशनल फील्ड इन स्पेस, सिमिलरली चार्ज ऑब्जेक्ट जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेट डेवलप अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस तरह से यहाँ पे अर्थ की वजह से, यानी क्या मास जो है बॉडी का वो ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। इसी तरह से जो चार्ज आ जाएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, मैग्नेट जो होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आगे आप जब करेंगे तो फील्ड की समझ आएगी कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। वो यहाँ पे ग्रेविटी का जिक्र हुआ है, ग्रेविटेशनल, तो इसका मतलब है ग्रेविटी जो है वो इफेक्ट कर रही है, या वो प्रोड्यूस कर रही है ये फील्ड को। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन आर स्पेस अराउंड द अर्थ वेयर इट अट्रैक्ट एवरी बॉडी टूवर्ड इट्स एंड, यानी असल इसकी डिफिनेशन किस तरह से आ जाएगी कि ज़मीन के इर्द का वो इलाका, वो एरिया, वो स्पेस, वो जगह जहाँ पे उस बॉडी को, ठीक है, ज़मीन अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो कहेंगे उसको अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ये स्मॉल जी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आगे हम क्या देखते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को, क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, स्ट्रेंथ क्या चीज़ आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी जिक्र किया, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है। इसके यहाँ पे वो एरिया जहाँ पे बॉडी को जो है वो अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करी है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई। अब स्ट्रेंथ क्या चीज़ आ जाती है, स्ट्रेंथ यानी कि इसको हम कहेंगे कि अब जैसे देखें बॉडी को हम जैसे जैसे ऊपर करते हैं तो जी की वैल्यू कम होती जाती है, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक करते हैं अर्थ की तरफ उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इसका मतलब उसकी ताकत, उसकी कैपेसिटी, उसकी स्ट्रेंथ वहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे उस पर फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही है, मीन्स जहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इसका मतलब है वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, जहाँ पे कम है तो वो स्ट्रेंथ कम है। एट एनी पॉइंट अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड एब्रीविएटेड दिस वन value of g is equal to the magnitude of gravitational force exerted on a unit
मास एट अ पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पे, सिंपली हम ये कह सकते हैं जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट हो रही है, कितनी इफेक्ट हो रही है, वो उसकी स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आ जाएगा F इज़ इक्वल टू एम जी, और F इज़ इक्वल टू एम जी किस तरह से है हमारे पास, ये इस तरह से कि F इज़ इक्वल टू डब्ल्यू, और W इज़ इक्वल टू एम जी, और G जो है हमारे पास यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, G चाहिए ना, तो G इज़ इक्वल टू F बाई एम आ सकते हैं, ठीक है। नेचर वाइज ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड या G जो है इज़ वेक्टर विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ G दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ये नेचर वाइज क्या है, ये वेक्टर है। वेक्टर क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि ये इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ है, अर्थ की तरफ है, ठीक है, एक डायरेक्शन बताए हुए, तो लिहाजा ये वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। आगे है इफेक्ट ऑन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, इफेक्ट ऑन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ का जो है वो क्या इफेक्ट हो रहा है, किस पे, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड पे। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चेंज विद डिस्टेंस, यानी देखें जैसे जैसे मैंने आपको बताया था ये अर्थ है, और ये जो है वो हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे नज़दीक करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती जाएगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होता जाएगा तो ये स्ट्रेंथ, उसकी कैपेसिटी जो है फोर्स की, वो कम होती जाएगी, ठीक है। फील्ड रैपिडली डिक्रीज एज अ डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इंक्रीज, यानी डिस्टेंस जैसे डिस्टेंस जितना इंक्रीज़ करेंगे तो फील्ड कितनी क्या हो जाएगी, फील्ड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। फील्ड तो वो आ जाएगी ना जहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखें जैसे जैसे दरमियान का फासला जो है हम ज़्यादा करते जाएंगे, बॉडी को दूर करते जाएंगे, दरमियान का फासला इंक्रीज़ होता जाएगा, तो इसके बदले में क्या होगा कि ये जो फील्ड जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। आगे आ जाते हैं हमारे पास वेट चेंज विद लोकेशन, सेम बात। आगे क्या है, वेट चेंज विद यानी लोकेशन चेंज करने से वेट पे कैसे इफेक्ट हो रहा है, वेट में भी चेंज हो रहा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी चेंज विद चेंजिंग एल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल विच आल्सो चेंज द वेट ऑफ बॉडी, यानी ये देखें जब लोकेशन हम चेंज करेंगे तो बॉडी के वेट पे भी इफ़ेक्ट होगा। आपने ये भी सुना है कि जो लोग जो खला में जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है, एक जो कुरा हवाई जो आती है वहाँ से एटमॉस्फेयर से जब बाहर निकल आती है, यानी ऊपर चांद पे जाते हैं या किसी ऐसे प्लेनेट पे, तो वहाँ पे उनको अपना वेट बिल्कुल नहीं फील होता। यहाँ पे अगर एक बंदे का वेट जो है वो क्या है, वो 40 kg है, 50 kg है, या 60 kg है, 70 भी है, लेकिन वो जब चांद पे जाएगा तो उसका वेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो कि एल्टीट्यूड चेंज होगा, यानी जब डिस्टेंस लोकेशन चेंज होगी तो वेट के अंदर भी चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। और मास और वेट में यही डिफरेंस था। वहाँ पे क्या होगा, वेट नहीं होगा, वहाँ पे चांद पे जाके नहीं वो मास रह जाएगा, लेकिन जब हम अर्थ पे होते हैं वो हमारा मास, समटाइम हम इसको सेम लेते हैं। क्यों सेम लेते हैं, मास और वेट जो है, यानी ये W और M इसलिए जब हम अर्थ पे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई मून पे जाता है तो फिर वो क्या होता है, वो वहाँ पे उसका सिर्फ मास रह जाता है, वेट नहीं होता। वेट तो हमें पता है कि W क्या है, इज़ इक्वल टू mg है, ठीक है, यानी जहाँ पे g की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। अच्छा, यहाँ से भी इसको देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ ये W इज़ इक्वल टू mg। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन शोज द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड ऑन मास, यानी जी की वैल्यू मास पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर। तो अब हमारे पास हम उसी के अकॉर्डिंगली अगर करें तो ये F इज़ इक्वल टू जी एम बाई एम, m1 m2 बाई आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे एफ जी इज़ इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर, यानी एम ई मास ऑफ अर्थ आ जाता है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, और एम कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे F इज़ इक्वल टू डब्ल्यू और W इज़ इक्वल टू एम जी लिया था, ये पिछली जो इक्वेशन थी। दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर किया, यानी ये F इज़ इक्वल टू एफ जी है, ये इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एम जी इज़ इक्वल टू दिस वन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये m जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो G इज़ इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर आ जाएगा। और मास ऑफ अर्थ हमने पहले फाइंड किया, ठीक है, मास ऑफ अर्थ क्या है, 6 × 10⁻24 जो वैल्यू आई थी वो आ जाती है। रेडियस ऑफ अर्थ हमें बताया गया था, और जो ये जी की वैल्यू है हमारे पास 6.67 × 10⁻1। असल में हमने इस स्मॉल जी की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करनी, जो हम कहते हैं कि 9.8 है, वो 9.8 कैसे, तो इन सारी वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे ये आ जाएगा
कैपिटल जी जो कांस्टेंट था 6.67 × 10⁻⁻11 और फिर मास ऑफ अर्थ और आ जाएगा डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ जो था पिछले टॉपिक में हमने जो देखा था बुक में, ठीक है उसका। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो 9.77 राउंड ऑफ करके 9.8 और सम टाइम इसको हम 9.8 मीटर पर सेकंड या फिर हम इसको 10 भी ले लेते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करके। और डिपेंडेंस ऑफ जी, ये जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करी है, वैल्यू ऑफ जी ओनली डिपेंड ऑन मास ऑफ अर्थ, किस पे, सिर्फ मास ऑफ अर्थ पे एंड रेडियस ऑफ अर्थ, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट मास फॉलिंग ऑन अर्थ, यानी ये डिपेंड कर रहा है मास ऑफ अर्थ पे और रेडियस ऑफ अर्थ पे। यहाँ पे भी कुछ यही चीज़ है, जी की वैल्यू किस पे, मास ऑफ अर्थ और रेडियस तो कांस्टेंट आ रहा है ना, ये जो कैपिटल जी है, तो इन दोनों पे डिपेंड करे, तो बाकी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करे, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।